हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारा एक्सेल कोर्स रिलेटेड 8th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सम फंक्शन सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो सम फंक्शन है, ये फंक्शन हम लोग यूज करते हैं जब हमें एक्सेल के अंदर कोई एडिशन अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, तब हम लोग ये फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, तो सम फंक्शन का सिंटैक्स कैसा होता है? सम फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरीके का है, इक्वल्स टू सम विद इन ब्रैकेट नंबर 1 कॉमा नंबर 2 नंबर 3 एंड अप टू नंबर 255। ठीक है, तो इसके अंदर हमें बेसिकली नंबर्स देना होता है जो हर एक नंबर कॉमा कॉमा से सेपरेट रहता है। अब ये जो बीच बीच में ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट या फिर थर्ड ब्रैकेट आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये पार्ट होता है ऑप्शनल पार्ट फॉर्मूला को यूज करने के लिए। मतलब सम का फंक्शन आप यूज करने के लिए नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 255 तक नंबर दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं है, सम फंक्शन काम करेगा, बट उसके अंदर एटलीस्ट एक नंबर तो देना ही है। तो जो पार्ट ऐसा नॉर्मल लिखा हुआ रहता है विदाउट एनी ब्रैकेट, वो पार्ट होता है मैंडेटरी पार्ट, एंड जो जिसके अंदर ऐसा ब्रैकेट्स होता है वो होता है ऑप्शनल पार्ट। ठीक है, तो चलिए एक्सेल के अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। देखिए, इसके अंदर हमारे पास एक नंबर का डेटाबेस है। अब इसके अंदर हम लोग सम फंक्शन देखेंगे तो ये लिखेंगे हम लोग इक्वल्स टू सम। इसके अंदर देखिए वही नंबर 1 कॉमा नंबर 2। तो इसके अंदर नंबर देने का दो तीन तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला तरीका आप हाथ से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 320 लिखा, फिर उसके बाद 184 लिखा, देन मैं दो ही नंबर लिखता हूँ, लिख के ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो आपको इधर इधर उसका टोटल मिल जाएगा। बट ये तरीका बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, ये जो नंबर्स है ये अपडेटेबल नहीं होता है, कि अगर मैं इसको चेंज करूँ तो मेरा टोटल चेंज नहीं होने वाला। तो इसके लिए दूसरा तरीका ये आता है कि आप ऐसे नंबर सिलेक्ट करेंगे, फिर दूसरा नंबर सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देके फिर तीसरा नंबर सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से जितना नंबर है उतना नंबर सिलेक्ट करेंगे। बट ये तरीका भी उतना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादा डेटाबेस होगा तो आपको ऐसे कॉमा कॉमा देके नंबर्स लिखना पड़ेगा। एंड नंबर टू, कि अगर इस जगह पे एक तो अपडेट तो हो जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन जो दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि इस जगह पे जितना नंबर्स है वो सारा नंबर्स आपको कॉमा कॉमा देके लिखना है, एंड 255 से ज़्यादा आप नंबर लिख नहीं सकते। अब एक्सेल के अंदर टोटल रोज कितना होता है? 10 लाख रो होता है, 10,48,576 इतना रो होता है। तो अगर मेरे पास मान लीजिए अगर 5,000 भी डेटा है तो मैं ऐसे नंबर्स दे नहीं सकता 5,000। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब ये तरीका भी कारगर तो है कि अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये हमें टोटल तो दे देगा, एंड इवन इस जगह पे कोई चेंजेस होगा तो अपडेट तो हो जाएगा। बट वो इसलिए यूज नहीं होता है क्योंकि इसमें लिमिटेशन होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग इसका एज ए रेंज बना देते हैं। मतलब ये स्टार्टिंग टू एंडिंग तक डायरेक्टली ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं। तो देखिए आप ऊपर देख सकते हैं A2 से A10, तो ऐसे एक रेंज बन गया। तो इससे क्या होगा कि ये जितना नंबर्स है वो एक नंबर पे ही आ गया। ठीक है ना, देखिए सिर्फ नंबर 1 यूज हो रहा है, नंबर 2 यूज ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे आपका जितना डेटा होगा उतना डेटा आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो देखिए एंटर मारे तो यहाँ पे इसका जो टोटल है वो टोटल ऑटोमेटिकली हमें दिखा दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है सम फंक्शन। अब मैं इसको आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि सम फंक्शन सिर्फ ऐसा समेशन करने के लिए यूज नहीं होता है। सम फंक्शन का एक और काम है जो इंटरसेक्शन पॉइंट का समेशन। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब मान लीजिए मैं इस डेटा को कॉपी करके इधर बाहर पेस्ट कर देता हूँ, और इस जगह पे मैं इसी डेटा को फिर ऐसे ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा नंबर वाइज डेटाबेस हो गया। अब मुझे अगर इस डेटाबेस में मान लीजिए कि मुझे ये वाले रो, सॉरी ये वाला कॉलम एंड ये वाला जो रो है, इस रो का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? ये 199 वाला सेल। ठीक है, तो ये चीज भी सम फंक्शन से निकाल सकता है। तो देखिए ये सम फंक्शन के बिना भी निकल सकता है। मैं सम फंक्शन के बिना आपको निकाल के दिखाता हूँ पहले। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऐसा फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करूंगा, देन स्पेस देके, ऐसा नहीं कि आपको कॉलम ही पहले लेना है, आप रो भी ले सकते हैं पहले। फिर उसके बाद जो रो चाहिए उस रो को मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, स्पेस का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो एक्सेल के अंदर जो जब भी कोई फॉर्मूले में स्पेस होता है, इसका मतलब वो इंटरसेक्शन पॉइंट को ही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इतना लिख के अगर मैं इंटर मारा तो देखिए यहाँ पे ये जो 199 का सेल है वो यहाँ पे आ गया। अब आपको लगेगा कि ये 199 आया कि नहीं, इसमें तो बहुत सारा 199 है। तो मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। इसको अगर मैं 500 कर दिया तो देखिए ये वाला सेल भी 500 हो गया। इसका मतलब ये मेरा जो इंटरसेक्शन पॉइंट था, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। बट इसमें दिक्कत आपको तब आएगा जब हम लोग इस जगह पे मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम्स लेंगे, क्योंकि एक सेल के अंदर कभी भी मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम्स का वैल्यू आ नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली जितना मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट था वो सारा वैल्यू को उठा के हमें दे दिया। ठीक है,
अब ये जो काम है ये तो ऑफिस 365 में ऐसे ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, बट आप नॉर्मल एक्सेल में यूज करेंगे तो शायद आपका प्रॉब्लम आए कि एक्सेल के अंदर इतना सारा वैल्यू नहीं आ सकता। ठीक है, तो तब सम फंक्शन यूज करने पे क्या होगा कि ये जो चार वैल्यूज है, ये चार वैल्यू ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग लिखेंगे इस जगह पे इक्वल्स टू सम, एंड उसके बाद हम लोग जो हमारा एरिया है वो एरिया पहले लेंगे, स्पेस डाल के इसी के अंदर दूसरा एरिया भी ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने वही एरिया लिया है ताकि ये जो 4 नंबर था यही 4 नंबर आए, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए ये चारों का टोटल जो है वो 4 का टोटल देखिए 1345 जो हमें इस जगह पे मिल गया। तो सम फंक्शन से हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट का भी समेशन निकाल सकते हैं, एंड इवन नॉर्मल अगर रेंज है तो इसको भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो काम है ये काम अगर एक दो सेल के बीच में है तो हम लोग नॉर्मली सम यूज नहीं करते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर मेरे पास सिर्फ ये दोनों सेल को समेशन करना होता है तो हम लोग इसको यूज नहीं करते, हम डायरेक्टली दिस सेल प्लस दिस सेल लिख देते हैं। ठीक है, बट ये इसमें एक प्रॉब्लम भी है, इसमें ये मैं तो कभी ऐसे यूज नहीं करता, मैं दो सेल हो तब भी मैं सम ही यूज करता हूँ। इसका रीजन ये है कि मान लीजिए मैं इसमें एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर गलती से मैं एक टेक्स्ट भी लिख दिया तो ये जो नॉर्मल जो सेल रेफरेंस वाला सेल है वो एरर मैसेज रिटर्न देगा, बट सम फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली टेक्स्ट एक्सक्लूड हो जाता है, तो सम ऑटोमेटिक जो टेक्स्ट वाला सेल है उसको छोड़ देगा। तो हालांकि इसके अंदर टेक्स्ट है फिर भी मैं अगर इतना दो ही सेल को यूज करता हूँ तब भी देखिए ये मुझे प्रॉपरली 320 जो आंसर है आंसर रिटर्न में देगा। सम फंक्शन तभी हमें आंसर रिटर्न में नहीं देगा अगर इसके अंदर एक भी नंबर नहीं आता है। तो देखिए दोनों मैंने टेक्स्ट लिख दिया तो इसमें आ गया 0, ये कभी एरर मैसेज नहीं दिया। अगर मैं एक भी सेल में नंबर लिख के रखता हूँ तो भी ये हमें रिटर्न में देगा, क्योंकि सम फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट वाला पार्ट है वो टेक्स्ट ऑटोमेटिक एक्सक्लूड हो जाता है। तो इसीलिए सम फंक्शन रिकमेंडेड होता है कि हमेशा समेशन के टाइम सम फंक्शन यूज किया जाए, चाहे छोटा हो या बड़ा कैलकुलेशन हो किसी भी टाइम। ठीक है, तो ये था टोटल सम फंक्शन। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.